बिहार का सियासी जंग जिसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, वो भी सबसे बड़े राजनीतिक दल का, जिसके वर्चस्व की लड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी हां, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम दिवाकर पांडे हुआ। आप देख रहे हैं अजय भारत। आज के एपिसोड में हम बात बताएंगे उस बिहार की, उस राजनीतिक परिवार की, उस विरासत की जंग की, जिसके दरवाजे के दोनों चौखट को प्रदेश के कुछ राजनीतिक चेहरे तोड़ने के फिराक में लगे हैं, या दोनों चेहरे सम्मान के भूखे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मुद्दा क्या है और हम किस राजनीतिक परिवार की बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पारिवारिक नेतृत्व में चलने वाले राजनीतिक दलों में विरासत की जंग आम बात है। कहने को तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनका परिचय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव से है, जिनकी लोकप्रियता कृष्ण और अर्जुन की तरह है। और देखा जाए तो द्वापर युग के महाभारत काल में कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे का साथ देकर सबसे बड़ा सियासी जंग जीता था, लेकिन कलयुग में खुद को कृष्ण अर्जुन बताने वाले लालू के दो लाल से ना ही पार्टी की विरासत संभल रही है, ना खुद को संभाल रहे हैं और ना ही प्रमुख चेहरे को। शुक्रवार को तेजस्वी ने तेज को अनुशासन में रहने की हिदायत दी थी, तो शनिवार को देर शाम तेज ने उन पर निशाना साधा। उनके सलाहकार संजय यादव पर अपनी हत्या करवाने का आरोप मढ़ दिया। हालांकि पिता से बात होने के बाद सुबह में तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण अर्जुन की ये जोड़ी को तोड़ नहीं पाओगे। अब लोगों की टकटकी निगाहें दिल्ली में बैठे पिता पुत्र के संवाद पर टिकी है कि जिसमें राजद सुप्रीमो ने इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं। आइए आपको कुछ ऐसे सवालों से रूबरू कराते हैं जिससे पता चले कि सबसे बड़ी राजनीतिक हेरफेर कहां हो रहा है। राजद सुप्रीमो के दोनों बेटे के पिछले एक वर्ष में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ है, तो क्या कयास लगाया जा सकता है कि कोई एक पक्ष के जरिए बिहार के अन्य राजनीतिक चेहरे इस दल को तोड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं दोनों की स्थिति के बारे में और कौन किसके साथ है। तेजस्वी को लालू प्रसाद यादव ने अपना उत्तराधिकारी व सीएम चेहरा बनाया, जबकि तेज प्रताप को छात्र राजद की कमान दी गई। सबसे बड़े नेता तेजस्वी के साथ है। तेज प्रताप की टीस है कि लालू के बड़े बेटे होने के नाते पार्टी में तेजस्वी जैसा तवज्जो व सम्मान नहीं है। लालू के करीबी सभी नेता तेजस्वी के साथ हैं। पर्दे के पीछे से भले ही कोई और हो, लेकिन सामने से तेज प्रताप के साथ कोई और नेता नहीं है। पॉलिटिकली दोनों सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी का चेहरा होने के कारण तेजस्वी की पकड़ जमीन पर अधिकता में है। हवालात से आने के बाद क्या लालू प्रसाद यादव दिल्ली में ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। लालू बिहार आने की घोषणा कर चुके हैं। लालू अपनी जगह तेजस्वी को राजद का नेता तय कर चुके हैं। फिलहाल पिता की सहायता से ही तेजस्वी सारे राजनीतिक फैसले लेते हैं। तेज प्रताप का कहना है कि तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव दोनों भाइयों को साथ नहीं रहने देना चाहते हैं। दोनों के झगड़े के बीच बहन की क्या भूमिका है, इस पे बात करते हैं। मीसा और रोहिणी आचार्य की क्या भूमिका है? पूरे मामले पर मीसा मौन है, रोहिणी मुखर है। रोहिणी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि सफलता की मंजिल पाना है तो अनुशासन को, संयम को अपनाना होगा। अब बात करते हैं इस झगड़े में किसका साथ देगा यादव परिवार। क्या तेज प्रताप और तेजस्वी के झगड़े की वजह बहने हैं? पटना से दूर बैठे लालू राबड़ी क्या सुलह करवा पाएंगे? जगदानंद से कहें इस झगड़े का सिर्फ बहाना तो नहीं। आइए विस्तार से बात करते हैं झगड़े की वजह क्या है। क्या बहने हैं? इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है। विवाद का कारण लालू द्वारा संगठन और पार्टी की सरकार में आने पर उसका नेतृत्व तेजस्वी को सौंप देना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तेज प्रताप को तेजस्वी के पद से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है, पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए संगठन में वह बड़ा पद चाहते हैं, जिससे तेजस्वी की तरह उन्हें भी सम्मान मिल सके। वो अपने पिता को भगवान कहते हैं। जब जब तेज प्रताप अपने समर्थकों के लिए टिकट या पद की मांग को लेकर बखेरा करते हैं, लालू ही समझाते हैं। उसका असर भी दिखता है। बड़ा बेटा होने के नाते तेज प्रताप मां राबड़ी के दुलारे हैं। चाहे तेज को मंत्री बनाना हो या विधायक, टिकट देना हो या समर्थकों को पद, वो हमेशा खड़ी रहती हैं।
जगदानंद संगठन या पार्टी कार्यालय में तेज प्रताप की मनमानी नहीं चलने देते हैं। वही लालू के बड़े बेटे होने के नाते तेज इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की तरह जगदानंद भी तेजस्वी के सामने उन्हें सम्मान दे। तेज प्रताप को यह भी लगता है कि उनके पावर को कम करने के लिए जगदानंद की भूमिका सबसे ज्यादा है। आगे और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें अजय भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे न्यूज को शेयर करें, फॉलो करें। नमस्कार।